अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे वैदिक रियाज़ी का इस्तेमाल करके आसानी से किस तरीके से ज़रब किया जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने जो सीखे थे कि जो है उपाया का इस्तेमाल करके किस तरीके से ज़रब करना है, उसमें ही वही टॉपिक में आज हम आगे बढ़ेंगे। देखो, तुमको पिछले वीडियो में बताने की कोशिश करे थे कि पाया किसे कहा जाता है। तो पाया जो है 10, 100, 1000 वाली कीमतों को पाया कहा जाता, यानी कि 10, 100, 1000 इस तरीके के अददों को पाया कहा जाता। अब ये पाया कौन से अददों के ज़रब के लिए लिया जाता? जो अदद 10, 100, 1000 के करीब वाले अदद है। 10, 100, 1000 के करीब वाले अदद है। 10, 100, 1000 के करीब की कीमतें ये तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन पिछले वीडियो में हमने सीखे थे उपाया का इस्तेमाल करके। पाया का मतलब होता है बुनियाद, यानी कि बुनियादी अदद यहाँ पर क्या करना पड़ता है, फर्ज करना पड़ता है। तो जो दरमियानी अदद है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 या फिर इसके अलावा 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, फिर उसके अलावा जो है 2000, 3000 जो दरमियान के अदद रहते वो अदद के लिए उपाया का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दूसरे नंबर के जो है बुनियादी अदद का इस्तेमाल किया जाता हो या उसे फर्ज करके हल किया जाता हो। तो पिछले वीडियो में हमने इसकी एक मिसाल हल करने की कोशिश करे थे। आज की वीडियो में और कुछ मिसालें यहाँ पर हम हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है हम ज़रब करेंगे 82 ज़रब 84, 82 ज़रब 84। तो अब इसे हम 100 का पाया नहीं ले सकते। 100 का पाया लेंगे तो बहुत ज्यादा क्या होगा, दूर होगा उसके, और उसके 100 से दूर होने वाले जो अदद है वो अदद बड़े रहेंगे तो ज़रब करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पाया जो है 80, 90 इन दोनों में से एक पाया लेंगे। तो इन दोनों में से 80 से ज्यादा नजदीक है या 90 से? 90 से नहीं, 80 से है। कैसे है? 80। तो इसके लिए हम 80 पाया लेंगे। इसके लिए हम 80 पाया लेंगे। अब 80 जब पाया लेंगे तो अगर कभी वो जो है पाया ज्यादा लिए और ये कीमत छोटी है तो क्या करते, तफरीक का अमल करते। लेकिन ये पाया क्या है, छोटा है और कीमत साथ की क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर हम जमा की अलामत का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 80 से कितनी ज्यादा है? 2। 80 से कितनी ज्यादा है? 2। तो इसलिए हमने क्या करें, जमा की अलामत का इस्तेमाल करें। अगर पाए से ये कीमतें छोटी रही तो तब तफरीक की अलामत का इस्तेमाल करना। फर्स्ट पर यहाँ पर हम 90 पाया फर्स्ट करते थे, तो फिर यहाँ पर ये 90 से कितने कम है? 8। तो फिर यहाँ पर 82 तफरीक 8 लिखते थे, और ये कितने कम है? 6। तो यहाँ पर 84 तफरीक 9 लिखते थे। लेकिन हमने यहाँ पर 90 पाया नहीं लिए, तो कौन सा पाया लिए? 80। यानी कि पाया छोटा है, उपाया छोटा है और कीमतें दोनों क्या है, बड़ी है। अब कीमतें दोनों यहाँ पर बड़ी है तो इसलिए हम कौन सी अलामत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जमा। और कितनी बड़ी है उसके सामने लिख रहे, यानी कि 80 से 82 कितना बड़ा है? 2। फिर ये 80 से 84 कितना बड़ा है? 4। इस तरीके से, और अलामत जमा की इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बड़ा है इसलिए अलामत जमा की इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो सीधा तरफ अदद है उनका क्या कर लेंगे, ज़रब कर लेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये 84 में 2 मिलाए कितने हुए? 86। 84 में 2 मिलाए कितने हुए? 86। अब यहाँ पर 86 और ये 8 है। अब एक साथ सोनेरी नियम बार बार इसलिए लिख रहे हैं हम बोर्ड पे क्योंकि ये नियम, ये उसूल जो है बहुत ज्यादा कीमती है। तो 7 सोनेरी नियम का उसूल ये है कि जो पाया दिए तो पाया में जितने सिफर है उतने सीधा तरफ क्या होना, अदद रहना। लेकिन उसके अलावा जो हम उस पाया में 8 लिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, 8 से ज़रब करना पड़ेगा। तो 8 छके 48 के 6 8 48, 48 के 8 हासिल क्या है? 4। 8 8 64, 64 और 4 64 और 4 68। और यहाँ पर देखो 8, यहाँ पर 8 लिखे हमने। अब यहाँ पर 8 लिखे, पाया में कितने सिफर है? 1। पाया में कितने सिफर है? 1। तो सीधा तरफ कितने अदद है ना, 1 ही अदद है ना। तो सीधा तरफ 1 ही अदद है ना, इसलिए यहाँ पर 1 ही अदद है। तो यहाँ पर ना ही इधर मिलाने की जरूरत है और ना ही सिफर लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 68 और 88, यानी कि इसके आगे क्या जोड़ लेंगे, 8 जोड़ लेंगे, और यही उसका जवाब है। अब तो ये समझाने के वास्ते आप स्पीड से हल करेंगे। एक बड़ी मिसाल लेंगे, अब 82 84 की जगह 1000 वाली मिसाल लेंगे और उससे कुछ सेकंड में क्या करेंगे, हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो एक बड़ी मिसाल तुम्हारे सामने है, 7994 को ज़रब देना है 7998 से, और यहाँ पर देखो ये 10,000 के करीब की कीमत नहीं है,
इसलिए हम पाया नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, उपपाया लेना पड़ेगा। और उपपाया क्या लेना पड़ेगा, 8000। क्या लेना पड़ेगा, 8000। तो यहाँ पर हमने 8000 उपपाया ले ली। इसका कोई जो है, इसका जो है मिसाल में जो किरदार है, तो जो है यहाँ पर ये सिफर कितने हैं वो देखना है, और 8 से क्या करना है, ये कीमतों को ज़रब देना है। तो फर्स्ट करना है हमें, तो 8000 पाया फर्स्ट कर लिया यहाँ पर, तो 7994, 8000 से कितने कम है, 6 कम है। कितने कम है, 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7994 तफरीक 6। तफरीक 6 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर ये पाए से छोटी कीमत है। अगर पाए से बड़ी कीमत रहती थी, बस करो यहाँ पर 8005 रहता था और यहाँ पर 8007 रहता था, तो पाए से कैसी कीमत थी हो, बड़ी। तो फिर वैसी सूरत में आप तफरीक का अमल नहीं करना, वैसी सूरत में वहां पर जमा का अमल करना। अब यहाँ पर देखो 7998 कितना है, 2 कम है, तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 7998 में से 6 निकालना है, तो जवाब क्या आएगा, 7992। 7992। लेकिन यहाँ पर जो उपाय में जो अदद रहता, वो अदद से इसको क्या करना है, ज़रब करना है। तो 8 का 8 दूनी 16 के 6 हासिल का आया 8 9 72, 8 9 72 और 73 के 3 हासिल क्या है 7। फिर 8 9 72, 72 और 7, 72 और 7 29, 72 और 7 29। फिर 29 के 9 हासिल क्या है, 72, 72 और 7 29, हासिल क्या और डबल 7 है, हासिल क्या और डबल 7 है। फिर 8 7 56 या 7 8 56, 8 7 56, 56 और 7 63, तो 63 के 63। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें 7 सुमेरी नियम के बारे में और समझने का मौका मिलेगा। यहाँ पर उसमें का एक उसूल ये है कि जो है पाया में जितने सिफर है वो सीधा तरफ उतने अदद होना, उतने अदद रहना। लेकिन यहाँ पर कितने हिस्से है, 2 ये अदद बोले तो हिस्से, कितने हिस्से होना, 2, तो 2 हिस्से। अब 2 हिस्से है और यहाँ पर सिफर 3 है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करेंगे, ऐसी सूरत में यहाँ पर क्या करना है, एक सिफर लगा देना, यही उसका जवाब है। यानी कि 63 93 60 12, यही उसका क्या है जवाब। और यही मिसाल अगर तुम जो है आम तरीके से हल करते थे तो बहुत ज्यादा वक्त लगता था, और बहुत ज्यादा वक्त बोले तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर पहले 8 का पहाड़ा 4 तक का, फिर 8 का पहाड़ा 9 तक का, 8 का पहाड़ा 9 तक का, 8 का पहाड़ा 7 तक का, फिर उसके बाद दूसरा अदद मेरे सिफर लगाए, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता था। लेकिन वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके तुम जो है अभी फिलहाल तुमको समझा रहे तो वक्त लग रहा, और अगर कभी तुमने सीख लिए तो ये ज्यादा से ज्यादा आधे मिनट के अंदर, यानी कि 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर तुम क्या कर सकते, इसका जवाब लिख सकते। पहाड़ा कहीं पढ़ना ही नहीं है ना, ज़रब का अमल सिर्फ यहाँ करना है, 6 दूनी 12, बस यहाँ पर ज़रब का अमल करना है। बाकी हर जगह आसान अमल है, तफरीक का, जमा का, कोई मसला नहीं है। बस देखना है कि पाया जितना है, तो पाया जितना है तो पाए में जितने सिफर है उतने इधर अदद यहाँ पर रहना, और उस पाया लिए तो इससे क्या करने का, उसको ज़रब करना, इतनी आसानी से जवाब तुम्हारे हाथ में रहेगा। तो आज के वीडियो में हमने देखे कि उप पाया का इस्तेमाल करके किस तरीके से जो है आसानी से हम मिसालें हल कर सकते। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके और दूसरे जो टॉपिक है वो हम क्या करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे।